स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से वीरेन और मुंबई स्टूडियो से मैं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज पहला दिन मजबूती वाला है। हालांकि ये हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा रहेगा क्योंकि कल शाम से फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है, तो ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा इन कंट्रोल रहेंगे। आज फिलहाल भारतीय बाजारों में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निफ्टी 50 ने दिखाया है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ इस समय अगर आप ध्यान दें तो चाल मजबूती की करीब 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। आज ऊंचाई जो निफ्टी बैंक ने छुई थी वो 41,184 के आसपास थी, तो वहां से हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन तेजी का जो ट्रेंड है वो कायम है। निफ्टी बैंक के साथ अगर आप मिड कैप इंडेक्स भी देखें तो यहाँ पर अब 68 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आज सीधे तौर पर जो दिग्गज इंडाइसेस हैं उनकी तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बैंकों में भरपूर खरीदारी और इसमें सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंक दोनों का हाथ है। सीमेंट शेयर तो भागे ही हैं। इसके अलावा एक पुल बैक देखने को मिला है कई दिनों बाद। टेक्नोलॉजी कंपनियों में पिछले हफ्ते लगभग 5 से 6% की गिरावट निफ्टी आईटी में देखने को मिली थी। आज थोड़ा सा रिवर्सल है, थोड़ी सी हौसला अफजाई होती हुई आधे % के गेन्स के साथ। तो ये मार्केट का ओवरऑल हाल, लेकिन यहां से आगे किन लेवल्स का इंतजार रहेगा और खास तौर से इस हफ्ते जहां पर ग्लोबल इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमारे इंटरनल ट्रिगर्स के और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल्स को मार्क करना और ठीक लेवल पर लेवल ट्रेड करना। वीरो आफ्टरनून बताइए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल फेडरल रिजर्व की अहम बैठक शुरू होगी, तो आज से ही वो एंटिसिपेशन, वो थोड़ा सा डर, वो थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में बैठती दिखाई दे सकती है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये ग्लोबली होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ हर्षिता, देखिए गुड आफ्टरनून। और आप ये समझ लीजिएगा कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स, पहले उसको एक बेस बना के इस डिस्कशन को आगे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि एक बड़ा ग्लोबल इवेंट शायद सारे मार्केट्स पे असर डालेगा, हम भी अछूते नहीं रहेंगे उससे। 180 अंक हर्षिता डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, बट स्टिल आप याद रखिएगा हम 17,500 की ट्रेजेक्ट्री को हर्षिता सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऊपर की तरफ एक चीज़ अब तक नहीं हुई है, ठीक है बाजार में पुल बैक आया, बैंक निफ्टी की लीडरशिप में आपने पुल बैक देखा, लेकिन हर्षिता मूड चेंज करने के लिए, स्विंग को बदलने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए जो पहला इंडिकेटर होता है, फर्स्ट इंडिकेटर किसी भी चीज़ के लिए, वो है हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 17,680 की ट्रैजेक्टरी वो अभी तक निफ्टी ने ड्यूरिंग द डे एक बार अटेम्प्ट भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने 40,100 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया था, लेकिन डिसाइसिवली अब तक ट्रेड नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर। आई मीन मुझे पर्सनली अगर आप देखिए डेटा देख के लग रहा था कि ये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाया। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि अगर आपका लॉन्ग करने का मन है तो हर्षिता अगेन बात वही रहेगी, टिल द टाइम यू डोंट क्रॉस द ट्रैजेक्टरी ऑफ 16,681, आई मीन 17,681, 17,710, वो 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को आप जब तक नहीं पार, और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस को रीगेन करना मुश्किल है। और जब वो पार हो जाएगा निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना अगर आप देखें 41,100, 200 का जोन पार कर चुका होगा। मेन है हर्षिता ये 649, 710 का जोन, ये अब तक डिसाइसिवली पार नहीं हो पाया है, एंड मोर स्पेशली 681 एंड 710। क्या इसके पीछे वो स्ट्रेंथ है? ऑप्शंस के स्टेट्स क्या वो स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। आपने जैसा कि कहा ग्लोबल इवेंट है, इस ग्लोबल इवेंट को हर कोई शख्स जानता है, पुट राइटर जानता है, कॉल राइटर जानता है। आइए देखते हैं इसके बावजूद अगर आप देखें वो क्या कर रहा है। आज सुबह इनफैक्ट 12 बजे तक का अगर आप स्टैट्स को देखते हैं हर्षिता, तो अच्छी पुट राइटिंग 17,500 की स्ट्राइक पे हुई थी। उसको देख के अगर आप देखें थोड़ा सा एंकरेज मैं भी हुआ था, लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब वो प्लीज़ 6 कॉल्स लिखे आइए, पुट्स लिखे आइए, अभी तक वो थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा हर्षिता कि मैं लॉन्ग ट्रेड निफ्टी पर तब लूँगा जब 681, 710 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाएगी। आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो तब भी, लेकिन उससे पहले नहीं। शॉर्ट के लिए फ्रेश शॉर्ट का गुंजाइश तभी बनेगा जब आपका 510 और 491 का जोन दोबारा वॉलिड हो जाए। इस रेंज में हर्षिता कोई ट्रेड नहीं। और निफ्टी बैंक में अगेन अगर आपको लॉन्ग अटेम्प्ट करनी है तो वो 41,100 के ऊपर ही लेंगे। मैं आपको कुछ सपोर्टिव डेटा देता हूँ, मेरे ख्याल से देर हो रही थी, डायरेक्टर साहब को वो डेटा लेके नहीं आए थे। हर्षिता इस डेटा को देख के आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, कि हो क्या रहा है। ये देखिए
सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हर्षता, जरा आप 3 स्टैट्स को देखिए, 23 लाख, 32 लाख, 16 लाख, 17,800 का कॉल राइटर बैकफुट पे। सो स्टैट्स के वाइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हायर लेवल्स पे मोमेंटम आने के लिए वेट फॉर 681, 710 टू बी क्रॉस्ड। वो जब तक क्रॉस नहीं हुआ हर्षता, नो थॉट्स फॉर लॉन्ग। हर्षता, ओवर टू यू। ओके, तो नो थॉट्स फॉर लॉन्ग, उन लेवल्स का इंतजार रहेगा। वेरी क्विकली वीरू, स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या ट्रेंड कर रहा है आज तेजी में, किन किन स्टॉक्स की बारी है दरअसल लीडरशिप पोजीशन में आने की। तो तेजी वाले स्टॉक्स ऑफ कोर्स हम पहले आपके लिए पेश करेंगे क्योंकि मूड खरीदारी का साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। इसमें गौर करिएगा, ऑटो कंपनियों में M&M 3.5% ऊपर। वो जो ओंटारियो पेंशन फंड के साथ महिंद्रा सस्टेन में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उसका कुछ असर यहाँ पर बनता हुआ। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री कंपनी की तरफ से 8% भागा है। बजाज फाइनेंस में आज रौनक लौटी है और अंबुजा सीमेंट तो 9.25% ऊपर। ऊपर क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर हैं अब अदानी ग्रुप अतिरिक्त 20,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ वारंट्स के जरिए निवेश होगा। गौतम अदानी ये भी कह चुके हैं कि 2030 तक अंबुजा ACC मिलकर कंपनी के हाथ में अदानी का जो सीमेंट पोर्टफोलियो होगा वो देश का सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला पोर्टफोलियो होगा। उन कमेंट्स पर दरअसल वो स्टॉक भागा है। अब लेकर आइएगा मंदी वाले ट्रेड्स। तो मेटल्स में टाटा स्टील के लिए आज मुनाफा वसूली वाला सत्र। सिप्ला US FDA की ओर से 3 और ऑब्जर्वेशंस आई है, पहले की इन्वेस्टिगेशन वाली रिपीट हो रही है वो ऑब्जर्वेशंस। 1.5% नीचे। कैनफिन होम्स और डेल्टा कॉप में हमने देखा है कुछ करेक्शन बनता हुआ। 3.5% के नुकसान पर दरअसल ये ट्रेड साफ देखने को मिला है। तो ये फिलहाल मार्केट का माहौल है। अब ऐसे में आपके लिए क्या ट्रेड बैठेगा तेजी की तरफ और कहां पर मंदी अभी भी की जा सकती है, उस पर हमारे जानकार जुड़ेंगे। आज कमाई का अड्डा में टेक्निकल्स पर हम बात कर रहे हैं अमित सेठ से, प्रकाश गाबा से और साथ ही साथ मानस जायसवाल से। इसके अलावा नीलेश जैन भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। फंडामेंटल्स पर डिटेल में बातचीत होगी शरद अवस्थी के साथ। 4 का चौका में 2.20 पर मानस जायसवाल का सस्ता ऑप्शन आएगा। FNO सुपरस्टार 230 नीलेश जैन देंगे। चार्ट का चमत्कार 240 अमित सेठ से लेंगे और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी तैयार करेंगे। लेकिन आज नजरें हमारी मोतीलाल ओसवाल की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पर भी है। वहां पर कई सारे FIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, कई कंपनियां पहुंची है। तो एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर से हम बातचीत करने वाले हैं कुछ ही देर में। उनसे एक नजरिया पूछेंगे कि ओवरऑल भारतीय इक्विटी को लेकर कितना उत्साह है और इनके नंबर्स क्या कह रहे हैं। इसके अलावा क्या चल रहा है में खास सेक्टर पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ मार्केट बिग वॉइस में हम आस्क इन्वेस्टमेंट के CIO प्रतीक अग्रवाल से भी चर्चा करेंगे। ये सब होगा और हर रोज की तरह डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तैयार रहिएगा एक एक्शन पैक्ड सत्र के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज के लिए भी। जी हाँ, चलिए आइए शुरुआत करते हैं मानस के साथ। और इस बीच आपकी स्क्रीन पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं और वो ये है कि मारुति फ्लाइंग एट डे हाई। ऑटो स्पेस में बीते 1 घंटे में मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ देता हूँ